तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है पोकेमॉन के एक और एपिसोड में। आशा करता हूँ कि आपका पिछला एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हम उसी बैटल को आज कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो देख ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही बैटल्स देखने के लिए। तो पहले आज के पार्ट का लाइक होगा 40 लाइक्स और आप कुछ कमेंट में बोल देना कि और क्या क्या चेंजेस करें या क्या ऐड करें। तो चलो आज का पार्ट शुरू करते हैं। शेप्टाइल गायोग्रो के ऊपर 16 बीम का यूज़ करता है और एक्वेजा एस के सभी पोकेमॉन के ऊपर ड्रैगोमीटर मरता है। इतने सारे अटैक एक साथ टकराने से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सरीना, क्लेमेंट, बॉनी और स्टीवन चारों ही परेशान हो गए हैं कि अभी क्या एस के सारे पोकेमॉन हार जाएंगे, क्योंकि रेक्वेजा ने उनके ऊपर काफ़ी बार हमला किया है। थोड़ी देर बाद धुआं साफ होता है और हमें देखने को मिलता है कि एस का ग्रेनिंजा बॉन्डेबल हो चुका है और वो अपना जायंट वाटर शोरिकेन को यूज़ करके खुद को और चार्जर शेप्टाइल दोनों को ही रेक्वेजा के ड्रैगोमीटर से बचा लेता है। और दूसरी ओर शेप्टाइल का 16 बीम खाने के बाद अभी कायोग्रो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था। तभी ग्रेनिंजा अपना जायंट वाटर शोरिकेन कायोग्रो को मार देता है और इससे कायोग्रो भी हार जाता है। तो अभी बस मेगा रेक्वेजा बाकी था। तभी रेक्वेजा ड्रैगन ब्रेड का यूज़ करके एस के शेप्टाइल को मारता है और इससे शेप्टाइल भी हार जाता है। ऐसा बोलते कि शेप्टाइल तुमने बहुत ही अच्छा बैटल किया, ये बोलकर एस अपने शेप्टाइल को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाता है। एस का चार्जर अभी काफ़ी गुस्से में आ चुका था, क्योंकि रेक्वेजा ने पहले तो पिकाचू को बहुत ही बुरी तरीके से मारा और अभी शेप्टाइल को और चार्जर का विरोधी ड्रैगनेट को भी। तो ये सब सोचकर एस का चार्जर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ग्लो करने लगता है। एंड देन एस का चार्जर अपने आप को मेगा चार्जर जेड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। क्लेमेंट बोलते हैं कि अभी बैटल इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी बैटल होने वाला है एस का बॉर्न ग्रेनिंजा और मेगा चार्जर जेड के साथ मेगा रेक्वेजा का। रेक्वेजा ड्रैगन पल्स मारता है। दूसरी ओर से एस का चार्जर ब्लू फ्लेम का यूज़ करता है और ब्लू फ्लेम ड्रैगन पल्स के साथ टाई कर लेता है। तभी एस ग्रेनिंजा आइस बीम का यूज़ करता है रेक्वेजा के ऊपर, क्योंकि रेक्वेजा ड्रैगन टाइप का था तो उसके ऊपर आइस टाइप मूव सुपर इफेक्टिव थे। तभी एस अपने चार्जर को ड्रैगोमीटर यूज़ करने बोलता है और एस का चार्जर भी ड्रैगोमीटर यूज़ करता है और उसका ड्रैगोमीटर बहुत ही पावरफुल था और सारे के सारे मेटियोर्स रेक्वेजा को लगता है। चार्जर और ग्रेनिंजा दोनों ओर से रेक्वेजा के ऊपर हमला करते हैं। अभी रेक्वेजा के लिए मुसीबत बढ़ चुका था। रेक्वेजा ग्रेनिंजा की तरफ हाइपर भी मारता है, पर तभी चार्जर सामने आता है और अपना ओवरहीट अटैक यूज़ करके हाइपर भी को चीर देता है। तभी ग्रेनिंजा चार्जर का सहारा लेकर आसमान में उड़ता है और रेक्वेजा के ऊपर आइस भी मरता है। तभी चार्जर भी ड्रैगन पल्स मारता है। अभी रेक्वेजा के ऊपर लगातार सुपर इफेक्टिव मूव लग रहा था और इतने से हमला करने के बाद रेक्वेजा काफ़ी डैमेज हो चुका था। तभी रेक्वेजा सोचता है कि मुझे तो अभी इन दोनों को हराने होगा, क्योंकि मैं एक लेजेंडरी पोकेमॉन हूँ। ये सोच कर रेक्वेजा ड्रैगन एसिड मूव केस करता है चार्जर और ग्रेनिंजा दोनों के ऊपर ही, और दोनों के ऊपर ही ये अटैक लगता है और एस के दोनों ही पोकेमॉन जमीन में गिर जाते हैं इस अटैक के बाद। अभी रेक्वेजा एक और बार ड्रैगन एसिड के मूव करता है जमीन की ओर एम करके। तभी चार्जर उठ खड़ा होता है और रेक्वेजा के ऊपर फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट अटैक का यूज़ करता है और इस पंच से लिटरली उसने रेक्वेजा के रोक लिया था आसमान में। तभी एस ग्रेनिंजा अपना जायंट वाटर शोरिकेन मारता है और ये भी सीधा रेक्वेजा को लगता है और एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और इस एक्सप्लोजन के अंदर रेक्वेजा, चार्जर और ग्रेनिंजा तीनों ही पोकेमॉन आ चुके थे। ये तीनों ही अटैक तीनों ही पोकेमॉन के सबसे पावरफुल अटैक थे। तो इसका धमाका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। इससे पूरा आइलैंड थोड़ी देर के लिए शेक करने लगता है और पूरा आसमान में धुआं फैल चुका था। किसी को भी कुछ पता नहीं था कि कौन सा पोकेमॉन हारा है। स्टीवन बोलते कि मैंने इतना पावरफुल क्लैश आज तक नहीं देखा, इसने तो एक पूरा आइलैंड को हिला दिया। अगर ये लोग होयन रीजन में बैटल करते तो पूरा रीजन बर्बाद हो जाता। सभी गौर से देखते हैं तो उन्हें देखने के मिलता है कि अभी भी एक भी पोकेमॉन नहीं आ रहा है। ग्रेनिंजा चार्जर के पीठ पे बैठ जाता है और एस ग्रेनिंजा के साथ जुड़ा था, तो इसीलिए एस ग्रेनिंजा के आंखों से सब देख रहा था। एस नीचे से ही उन दोनों को कमांड करता है। दोनों ही धुएं के अंदर ही रेक्वेजा से बैटल करते हैं। रेक्वेजा अटैक करता है, उसको चार्जर अपने अटैक से ब्लॉक करता है और ग्रेनिंजा अपना आइस टाइप अटैक मारता है। ऐसे ही कुछ टाइम बाद रेक्वेजा काफ़ी वीक हो चुका था। ग्रेनिंजा और चार्जर भी बहुत ही ज़्यादा वीक बन चुके थे, तो रेक्वेजा आखिरी बार के लिए अपना ड्रैगन एसिड मूव मारता है। तभी चार्जर ग्रेनिंजा को अपने पीठ से गिराकर रेक्वेजा की तरफ बढ़ता है और अपना फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट मूव मारता है। दोनों ही पोकेमॉन में बहुत ही बड़ा क्लैश होता है और दोनों ही पोकेमॉन जमीन पर आके गिरते हैं। रेक्वेजा अपना बेस्ट फॉर्म में आ चुका था और चार्जर भी अपना नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था। इसका मतलब दोनों ही पोकेमॉन हार चुके हैं। और क्योंकि चार्जर ने ग्रेनिंजा को अपने पीठ से फेंक दिया था, तो ग्रेनिंजा इस अटैक से बच गया था और इसलिए ग्रेनिंजा फिर से उठ खड़ा होता है। तो इसका मतलब था कि इस बैटल को जीत चुका है। एस थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो चुका था, क्योंकि वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने अपने नॉर्मल पोकेमॉन का यूज़ करके वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेजेंडरी ट्रियो को हरा दिया है।
एस के दोस्त उसके पास दौड़ के आते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं। उसके बाद यस अपने सारे पोकेमॉन को बाहर निकलता है और सभी को थैंक यू बोलता है। उसके बाद वो अपने सभी पोकेमॉन को पोकेबॉल में लेता है क्योंकि वो सभी डैमेज हो चुके थे। वेदर ट्री भी उठता है, कायाग्रे फिर से समुंदर के अंदर चला जाता है और ग्राउडॉन भी वॉल्केनो के अंदर चला जाता है। रैक्वेजा एस और उसके दोस्तों को अपने पीठ में बैठाकर फिर से होयनिजन लेके आता है। तभी एस रैक्वेजा को थैंक यू बोलता है। उसके बाद वो सभी पोकेमॉन सेंटर की ओर जाने लगते हैं, पर रैक्वेजा भी एस के पीछे आ रहा था। एस रैक्वेजा को बोलते कि क्या हुआ रैक्वेजा। तभी रैक्वेजा इस तरह में कुछ बोलता है। तभी स्टीवन समझ जाता है और स्टीवन एस को बोलते हैं कि एस रैक्वेजा तुम्हारे साथ जाना चाहता है। क्लेमेंट बोलते कि इसका मतलब एस रैक्वेजा को कैच कर लेगा। स्टीवन बोलते कि हाँ, रैक्वेजा भी यही चाहता है। एस रैक्वेजा की तरफ देखता है। रैक्वेजा एस को देख कर अपना सर हिलाता है। तभी एस अपना पोकेबॉल बाहर निकाल के रैक्वेजा को कैच कर लेता है। तो इसका मतलब एस के पास एक और लेजेंडरी पोकेमॉन आ चुका था। उसके बाद एस अपने सारे पोकेमॉन को पोकेमॉन सेंटर लेके जाता है और सभी को हील करता है। उसके बाद वो प्रोफेसर रॉक को कॉल करके बोलती कि प्रोफेसर रॉक मैंने अपने सारे टास्क कंप्लीट कर दिया है। और फिर एस अपना सेप्टेल, गेंगर और ड्रैगनेट को प्रोफेसर रॉक के पास भेज देता है और बोलते कि प्रोफेसर रॉक मुझे अपने लेजेंडरी पोकेमॉन को भेज दीजिए। तभी प्रोफेसर रॉक बोलते कि आज तुम अपने 2 पोकेमॉन ले लो और मैं म्यूटू के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहा हूँ। एस बोलते कि संभाल कर प्रोफेसर रॉक, क्योंकि म्यूटू प्रोफेसर से काफ़ी गुस्सा रहता है। प्रोफेसर रॉक बोलते कि नहीं, म्यूटू मेरा अच्छा खासा दोस्त बन चुका है। एस बोलते कि तो ठीक है। उसके बाद एस अपने सोलगेलियो और हुपा को ले लेता है और एस बोलते कि प्रोफेसर रॉक मैंने एक रैक्वेजा भी पकड़ लिया है। प्रोफेसर रॉक एस को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं। उसके बाद एस काट कर अपने मॉम का फ़ोन करता है और अपने मॉम को भी बोल देता है कि उसने अपने सारे टास्क कंप्लीट कर दिया है और वो अभी मास्टर लीग में एंटर कर सकता है। दूसरी ओर क्लेमेंट भी स्कॉट अंकल को सब बोल देता है और स्कॉट अंकल भी एस को रजिस्टर कर देता है और बोलते हैं कि ये टूर्नामेंट 1 महीने बाद होगा और एस तुम इस 1 महीने में अच्छे से ट्रेनिंग कर लेना, क्योंकि तुम्हारे जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो बहुत ही पावरफुल होंगे, अलग अलग गैलेक्सी से आएंगे सभी। एस बोले कि तो फिर तो सारे ओपोनेंट्स काफ़ी ताकतवर रहेंगे, तो मैं ट्रेनिंग कहाँ पे करूँ, क्योंकि इस वर्ल्ड में तो मैंने लगभग सभी को हरा दिया है। कोर्ट बोलते कि नहीं, तुमने सभी का तो नहीं हरा ना, तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन ट्रेनर्स इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, मस्त तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा। तो इस 1 महीने के अंदर तुम वही करो, अपने से ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर्स के साथ बैटल करके उनसे कुछ सीखो और अपनी पावर को इंक्रीज करो। एस स्कॉट के बाद अच्छे से समझ लेता है। उसके बाद स्कॉट कॉल काट देता है और दूसरी ओर से स्टीवन भी बोलते कि अभी मुझे घर जाना चाहिए, मैंने तुम्हारे साथ बहुत टाइम स्पेंड कर लिया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू बस। उसके बाद स्टीवन भी अपने घर चला जाता है। एस और उसका दोस्त क्लेमेंट, बॉनी, सरीना सभी निकल पड़ते हैं अभी एस के अगले जर्नी के लिए। तभी एस को याद आता है कि मैं वहाँ पर ट्रेनिंग कर सकता हूँ आराम से। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट कल एस कहाँ पे ट्रेनिंग करेगा, किसके साथ ट्रेनिंग करेगा, अगर आपको देखना है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करें, कल आ जाएगा 7 बजे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे चैनल को। वीडियोस तो रेगुलर आ रहे हैं, बस व्यूज़ बहुत कम आता है, 1000 भी नहीं होता, तो आप लोग की कुछ करें। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपना कमेंट लिख देना वीडियो कैसा था। तो कल मिलते हैं, बाय।